जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिलेशन की, ठीक है। तो कहता है दो सेट को कंसीडर करो। जैसे मान लो एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 और 2 और 3, मान लो ऐसे। फिर आपको उसने एक और क्यू दे रखा है, तो कह रहा है मान लो बी सेट एक अज्यूम कर लो, मान लो 4, 5 और 6 अज्यूम कर लिया, ये लो ऐसा। कह रहा है पी और क्यू का जो मतलब जैसे ए और बी है, इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक एक ऐसे ऐसे आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो कहता है जितने भी प्रोडक्ट हम लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट मान लो इसके कितने भी पेयर्स बन रहे हैं, जितने भी, जैसे 1 4, ठीक है, 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर ऐसे ऐसे जितने भी इसके प्रोडक्ट के पेयर बनेंगे, तो आपको बोलता है फॉर एग्जांपल इसके पेयर बनेंगे। तो वी कैन ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ पी क्यू बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। बिल्कुल सही। अब ध्यान से मानो, अब क्या कह रहा है, जैसे ये जो ए क्रॉस बी है, इसके अंदर बहुत सारे पेयर है, मान लो बहुत सारे पेयर है, तो मैं इसके कुछ पेयर्स यानी कि एक तरीके से कह दूं तो इसका सबसेट, कुछ पेयर मतलब उसका एक सबसेट ही तो हो सकता है वो। जैसे मान लो मैं एक एलिमेंट में कहूँ 1 2 3, इसका सबसेट क्या होगा, आप बोलोगे भाई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 2 2 3 1 2 3। इसके सबसेट, इस पूरे पेयर के सबसेट को हम एक रिलेशन बना के लिख सकते हैं इनके ऑर्डर्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग। मान लो दो जनों की प्रोडक्ट थी, मैं प्रोडक्ट कैसे बनाता हूँ ध्यान से देखना। मान लो ऐसे बनाई 2 4 6, मैंने बनाई 2 4 6, और मैंने भाई कहा ए क्रॉस बी लिखते हैं, आ जाओ। तो आप कहोगे भैया 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 4 भी होगा, और फिर 1 और, अच्छा बहुत सारी होंगी ना, मैं उसमें से कुछ गिनती के लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कि क्या वो उसकी सबसेट होगी कि नहीं होगी। मैं जो एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, जैसे 1 और 2 लिख रहा हूँ, और 2 और 4 लिख रहा हूँ, और 3 और 6 लिख रहा हूँ, आप बताओ क्या ये इन दोनों की प्रोडक्ट में होगी। हाँ बोलोगे आप भैया 1 2 भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं फिर आगे जाके 2 4 भी होगा, और कहीं ना कहीं 3, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे और उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से उस प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। तो ये जो सबसेट है, मैं इसको पता है क्या कर रहा हूँ, इसको ना, जैसे मुझे पता है पहला एलिमेंट है और फिर दूसरा, जैसे पहला 1 है, दूसरा 2 है, दूसरा 2, ऐसे पहला 1 दूसरा 4 2, पहला 1 सॉरी पहला 2 दूसरा 4, फिर पहला 3 दूसरा 6, ऐसे कुछ रिश्ता नजर नहीं आ रहा आपको एक दूसरे के बीच में, कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा आपको एक दूसरे, आपको भैया पहला वाला दूसरे का डबल नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, पहला वाला जो है दूसरा उसका। तो जैसे मान लो मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को x, y करके लिख रहा हूँ, कैसे x, y, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है कि x जो है ना वो y के बराबर जब होगा जब आप x का डबल कर दो, यही तो कहूंगा, है ना, कि y इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2x के बराबर है। क्यों, x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की मतलब पहली वैल्यू 2 डाल दो, y की वैल्यू 4, पहली वैल्यू 3 डाल दो, y की वैल्यू। दिस इज जो मैंने लिखा है, ये एक रिलेशन लिखा है जो इन प्रोडक्ट के सबसेट को, कुछ कुछ एलिमेंट्स को, यानी कि कुछ कुछ एलिमेंट्स मतलब सबसेट को रिलेट कर रहा है कि हम कुछ ऐसा ऐसा करेंगे और फिर कुछ ऐसा ऐसा। आपको तो सॉल्व करना है, लेकिन आप समझो भी कि एक बहुत बहुत सारा बहुत बड़े एलिमेंट्स का भंडार होगा, प्रोडक्ट में से कोई दो जनों की मल्टीप्लाई हुई होगी, और उसमें से हम कुछ सबसेट लिखते हैं और उनका आपस में रिलेशन बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। समझ पा रहे हो, देखो वहां देखो। अब रिलेशन को ना आप दो तरीके से लिख सकते हो। आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है दो फॉर्म, सेट बिल्डर और रोस्टर। सेट बिल्डर में आप कहानी लिखते थे और रोस्टर में आप डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख देते थे। इसको भी दो तरीके, ये जो मैंने लिखा है ये, इसको अब मैं ऐसे ही कहानी लिख के लिख दूंगा तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आप पढ़ो, जैसे मान लो पी उसने एक एलिमेंट दिया ए बी और सी, क्यू उसने एलिमेंट दिया, क्या क्या नाम है, अली, फिर क्या है भानु, फिर बिनोय, फिर
चंद्र, फिर दिव्या। मैं कह रहा हूं इसकी प्रोडक्ट करो। आप कहोगे भैया इसकी प्रोडक्ट होगी ए के साथ अली, ए के साथ भानु, ए के साथ बिनोय, है ना। फिर आप कहोगे भैया ए के साथ चंद्र और ए के साथ, फिर आप कहोगे भैया बी के साथ अली, फिर आप कहोगे बी के साथ भानु, फिर आप कहोगे बी के साथ बिनोय, फिर आप कहोगे बी के साथ चंद्र, फिर आप कहोगे भैया बी के साथ दिव्या। फिर आप कहोगे भैया अब सेम सी के साथ भी करना पड़ेगा, सी के साथ अली, सी के साथ भानु, सी के साथ बिनोय, फिर आप कहोगे भैया सी के साथ चंद्र, फिर आप कहोगे भैया सी के साथ। भैया टोटल 15 बन गए। मैंने कहा कि मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको पता है मैं एक रिलेशन का ऐसे बता रहा हूँ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई करके फॉर्म में, और मैं कह रहा हूँ एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो पी वाले से बिलोंग करेंगे, क्योंकि जायज बात है आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे पहले सारे पी वाले हैं कि नहीं है। देखो सारे पी वाले हैं कि नहीं है, सारे शुरुआत वाले सारे पी वाले, तो उसको मैं एक्स मान रहा हूँ, और वाई वालों को मैं मान रहा हूँ सारे क्यू के एलिमेंट, सारे क्यू के एलिमेंट जो बिलोंग करते हैं क्यू के अंदर। देखो ये सारे वाई हैं कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ आओ इसका एक रिश्ता बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं रिश्ता जिसको लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना आप, जो इस रिलेशन इसमें इस भाषा में लिखा हुआ है कि रिलेशन आर इज एक्स वाई। रिलेशन आर जो है वो क्या है, एक्स वाई है, और एक्स इज, एक्स क्या है, एक्स, एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। अब ये पूरी भाषा में समझाऊंगा आपको, ये लिखा। इसके अलावा एक दो आगे जाके ये दोनों चीज लिखे कि x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू, बिकॉज अगर आप ये नहीं लिखोगे तो x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं ये रिलेशन डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। यहाँ लिखना भी पड़ेगा कि जो x है वो p से आता है और जो y है वो, ये मैंने रिलेशन बनाया है। इस रिलेशन में क्या क्या आएगा मैंने लिखा नहीं है। अब मैं आप इस रिलेशन को समझाता हूं कि मैं एक रिलेशन लिखूंगा और रिलेशन x और y की फॉर्म में होगा, x की फॉर्म में और y, और x किससे बिलोंग करेगा, p से, क्योंकि आपको पता है ये सारे वही रिलेशन बनने वाले हैं, आप इनको ही बनाने वाले हो, इन्हीं सेट्स को रिलेशन बनाने वाले हो। तो मेरे भाई जब आप इस सेट को रिलेशन बनाओगे तो आप ये समझो कि इनके सबके स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, p से, और जो इसके एलिमेंट बाद वाले वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, q से। देखो ये चीज समझ लोगे रिलेशन एंड फंक्शन हलवा हो जाएगा, वरना 11th 12th तक में भी पल्ले नहीं पड़ेगा, 12th में फिर ये चैप्टर आएगा, ध्यान रखना। तो क्लियर है ये चीज, x p से बिलोंग कर रहा है y से, और इसको हम x और y में लिखेंगे, यानी कि पहला जो भी एलिमेंट होगा वो p वाला होगा और दूसरा जो होगा वो y। अब x जो होगा, अब मुझे पता है x, अब मैं रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ। ये भाषा छोड़ दो, भूल जाओ ये भाषा। आप सोचो कि मैं ऐसा क्या रिश्ता बनाऊं कि इसके कुछ एलिमेंट में लिख सकूं, कुछ एलिमेंट में लिख सकूं, वो रिश्ता कुछ मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, उसको कुछ मतलब हो, कुछ मतलब बनता हो। जैसे ए को मैंने अली से रिलेट करा, मैंने कहा ए और अली में क्या कॉमन है कि दोनों स्टार्टिंग के नाम ए से शुरू हो रहे हैं, एक ये चीज कॉमन निकली। मैंने कहा ए और बी, एक ये हो सकता है कि फर्स्ट लेटर इज प्रेसीडिंग इन अल्फाबेट्स ऑफ द नेम ऑफ वाई। इस भाषा को मैंने पता क्या बोला कि जो पहला लेटर होगा वो ABCD वाले वर्ड में जो वाई वाला नेम है उसके पहले लेटर का प्रेसीड करेगा ए, मतलब प्रेसीड करेगा। जैसे ABCD में ये क्या पढ़ता है, बी से पहले क्या आता है, देखो ये भी मैं एक रिलेशन बोल सकता था बी का, ऐसे बी का ए के साथ क्या होता, ए का सी नहीं होता, फिर ए का बी हो जाता, एक और रिलेशन आ जाता। ए का डी नहीं होता, बी का ए नहीं होता, बी का बी नहीं होता, बी का बी नहीं, बी का सी होता, सी का डी होता। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया। यहां जो रिलेशन है वो भी समझाता हूं, लेकिन रिलेशन हम कुछ भी बना सकते हैं, आप ये बस समझो। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस पूरे मेन प्रोडक्ट के क्या होंगे, सबसेट। अब मैं यहां जो लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि x जो होगा ना, ये पहला नंबर, ये सब, ये मैं इसको देख के नहीं कह रहा, इसको देख के कह रहा हूं कि x जो होगा ना, जो भी मेरा x होगा वो पहला लेटर होगा y के नाम का। जैसे y का नाम है, इसका पहला लेटर क्या होगा, a,
तो ए है इसमें, है, तो पहला एक्स एलिमेंट ये होगा और वाई एलिमेंट ये होगा। ए है, ए के साथ कोई और नहीं है। अब ऐसे अगला इस पी है, ये भी तो एक्स में ही आ रहा है, ये भी तो एक्स, क्योंकि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, पी से। पी में ये सारे आ सकते हैं, तो बी पे देखो, बी से भानु, बी से बिनोय, सी से चंद्र, सी से बस ये इतना ही। तो जब मैं इन एलिमेंट को अलग से, ये देखो, ये तो हो गई रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, कहानी लिखी आपने, ये कहानी लिखी आपने, आपका काम खत्म। मतलब अगर आपको कभी बोले सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ, तो आपको अलग से सेट लिख देगा और आपको बनाना होगा। लेकिन अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, फिर बी कॉमा बिनोय, और फिर सी कॉमा चंद्रा। एंड दिस इज आवर रिलेशन दैट आई हैव रिप्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। जब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब आपको डिकोड करके समझना है कि अच्छा अच्छा ये है, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे समझ रहे हो, इस तरीके से। और एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो समझो। दो गोले गोले बना देने, एक में आपको पी एलिमेंट रिप्रेजेंट करना और आप रिलेशन बना रहे हो तो इसमें लिखने आपको सारे ही हैं। अभी गिनती के 3-4 ही हैं तो लिख दो, बहुत सारे होंगे तो सारे नहीं लिख सकते, 2-4 का रिलेशन करा के दिखा देंगे। जैसे यहाँ क्या क्या एलिमेंट है पी में, ए और बी और सी, इसमें क्या क्या है, अली, भानु और बिनोय और दिव्या और चंद्र, ठीक। अब जिसका जिससे, जैसे ए का इससे बन रहा है, बना दिया रिलेशन, बी का भानु से भी बन रहा है और इससे भी, और सी का। तो ये जो हमने दिखाया है ये रिलेशन एरो डायग्राम से दिखा है। तो आपके क्वेश्चनों में ये बड़ा रेयर है, आपसे इसको बनाने बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, मुश्किल है, ये नहीं पूछेगा, या तो रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए बोलेगा रिलेशन, या फिर एरो डायग्राम। मैटर करता है कि क्या आप रिलेशन समझ पा रहे हो, पूरी कहानी प्रोडक्ट होती है और रिलेशन कुछ नहीं होता, उन्हीं बहुत सारे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट के सबसेट में रिलेशन बताता है, बस इतना समझ में आए मेरे। नेक्स्ट आपसे पता है क्या कहता है कि ना एक रिलेशन आर है नॉन एम्प्टी सेट का, जहां से ए और बी के बीच में है, और ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली और सबसेट जो है उसको हम रिलेशन बता रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है ए और बी, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। बस एक चीज और बोलता है, जैसे मान लो आप जब भी कभी रिलेशन लिखते हो, तो आप मान लो आपने एक रिलेशन लिखा 1 और 2, फिर लिखा मान लो 2 और 3, तो आप इसे कल को एरो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करोगे। आप पता है पहले वाले 1 और 2 पहले 1 और 2, और दूसरे वाले 2 और 3 वो दूसरे में आएंगे। फिर आपको पता है इनका इससे रिलेशन होगा, इसका इससे रिलेशन होगा। तो बेटा आपको बस कुछ नहीं कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ध्यान रखना कि एक टॉपिक होता है इमेज, तो आपको ये कहना चाह रहा है सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है ये डिपेंड कर रहे हैं इस रिलेशन के अंदर। जैसे आप ए है पहला लेटर, ए से फिर क्या वर्ड आया, अली। ए से आपने क्या वर्ड लिया था, अली, कोई और क्यों नहीं लिया? तो भी हमने रिलेशन ऐसा बनाया है कि पहला जो लेटर है इसका वो दूसरे वाले में उसका पहले लेटर का नाम होगा, पहले लेटर वाला नाम अली, ए से ए से अली। तो ये तब आया ना जब यहां पर ए आया, यानी कि ये इसकी क्या है, इमेज। ये जब आएगा जब पहला एलिमेंट हमें समझ में आएगा। अगर पहला एलिमेंट कुछ और होता तो हमारा रिजल्ट, तो सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये बात ध्यान रखना कि सेकंड एलिमेंट हमेशा, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो कहलाता है इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। एक बेसिक सी बात करी गई है इसके बाद, और कुछ नहीं। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं। जो सेकंड एलिमेंट है इन अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। ये एरो डायग्राम दिख रहा है, ये 2 और 3 दिख रहे हैं। तो जो सेकंड एलिमेंट है उसी को बेटा हम रेंज कहते हैं, जो भी हम रिलेशन लिख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या कहलाती है, रेंज। ये कहलाती है रेंज, ये रेंज है, 2 और 3 रेंज है। जो इमेज है, जो इमेज कहलाती है, सेकंड एलिमेंट होते हैं वो इमेज रेंज कहलाती है, सॉरी
हाँ रेंज कहलाती है, ठीक है ना। और द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन। जो पहला एलिमेंट है वो क्या कहलाता है मेरे भाइयों? डोमेन। यस, ये 1 और 2 यहाँ पर क्या है? डोमेन, और ये उनकी, क्लियर है, डोमेन और रेंज के को डोमेन समझते हैं। आपसे कहता है द होल सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन एंड द रिलेशन नॉट द रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन। बिल्कुल सही, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो अली वाला केस देखते हैं। क्या क्या था? ए, बी और सी, और फिर क्या क्या आया था? आप कहोगे अली, भानु, बिनोय, चंद्र, और फिर आप कहोगे भैया ए का ये अली से बना था, बी का भानु से और बिनोय से बना था, सी का चंद्र से। ये जो रेंज है कि ये पूरी डोमेन से रिलेट कर रही है, सारी रेंज का मतलब जो रेंज है उसका हर एक का डोमेन है। आप कहोगे दिव्या एक ऐसी रेंज है जिसका डोमेन नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा। इसके साथ कोई एलिमेंट बनेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। पूरी, ये सिर्फ ये नहीं, ये पूरी जिसमें किसी किसी रेंज का डोमेन होगा और किसी किसी रेंज का डोमेन, लेकिन वो सब कोडोमेन कहलाएगी। अब मुझे एक बार बताओ, कोडोमेन बड़ा होगा या रेंज बड़ा होगा? क्योंकि रेंज में तो सिर्फ अली और भानु और बिनोय और चंद्र आएंगे, है ना। ये दिव्या तो नहीं आएगी ना रेंज में। इसका मतलब कोडोमेन बड़ा है। इसका मतलब जो रेंज है ना वो एक तरीके से सबसेट है कोडोमेन का। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या आप कहोगे भैया ये होल टर्म है और ये उसका छोटा सा रेंज इतना सा ही है, ये उसके सबसेट, कोई दिक्कत? बेसिक कंसेप्ट लगभग सारे समझ चुके हैं हम। बाकी आपको बोला एक रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर में भी, और साथ साथ एरो डायग्राम में। मैंने आपको तीनों बताए थे। अब एक एक करके एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर हमारी को चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, समझ में आया? आओ मेरे भाइयों, एक एग्जांपल देखते हैं। कहता है एक एलिमेंट है ए, मतलब ए जो है ना वो एक सेट है, एलिमेंट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6। फिर आपसे कहता है रिलेशन जो आपको बताना है ना वो ए टू ए बताना है, मतलब ए का ए से ही एलिमेंट, यानी कि जो आप पहला डोमेन लिखोगे और फिर दूसरा रेंज लिखोगे, उसमें डोमेन पे भी इसी के एलिमेंट होने चाहिए और रेंज में भी इसी के एलिमेंट होने चाहिए। क्योंकि आप देखो पहले आप पी और क्यू के बीच में बना रहे थे, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना ये चीज को लेकर। आगे बढ़ते हैं। आपको कहता है कि रिलेशन क्या है वो समझो। ए टू ए है रिलेशन, और दूसरा उस रिलेशन को उसने डिस्क्राइब कर रखा है, रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। मतलब पहला कोई एक्स का एलिमेंट होगा और दूसरा फिर वाई का कोई एलिमेंट होगा, और आपको बोलता है कि वाई बराबर है किसके? एक्स प्लस 1 के, इस तरीके से। और आपको कहता है सबसे पहले तो इसको कहता है एरो डायग्राम से समझाओ इस फिगर को, और एरो डायग्राम के साथ दूसरा आपको बोलता है इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज सब लिखो। आओ जरा पहले मैं आपको इसका समझाता हूँ क्या क्या सीन होगा। देखो ध्यान समझो, आप पहले एक चीज समझो कि आपको ए टू ए बनाना है, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो ए के होने वाले हैं, और यहाँ भी जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो लिख दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप समझो ये वाला x बिलोंग करता है पहले वाला, और ये वाला y, यानी कि आप x की जगह क्या लिख दो? 1 यहाँ पे इस फंक्शन में, तो क्या होगा y की वैल्यू? 2, यानी कि 1 पे क्या आने वाला है? 2। 2 डालोगे तो क्या आने वाला है? 3 डालोगे तो, 4 डालोगे तो, 5 डालोगे तो, एरो डायग्राम बन गया। आप मुझे बताओ, अगर मैं सबसे पहले इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूं, रोस्टर फॉर्म अगर मान लो बाय चांस रोस्टर फॉर्म में लिखता भी, तो आप कहते हैं भैया 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6। एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म तो काइंड ऑफ बनी रखी है ना, ऐसा समझ लो एक तरीके से। अब आगे आगे जाके लिख देना कि y और x दोनों किससे बिलोंग करते हैं? a से। और एरो डायग्राम भी मैंने समझा दिया आपको। आप जरा मुझे बताओ
डोमेन बता सकते हो आप मुझे क्या क्या है? 1 2 3 4 5 डोमेन है। 1 2 3 4 5। रेंज क्या क्या है दादा? 2 3 4 5 6। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो पूरी है मेरे भाई, पूरा है 1 से 6। ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको कहता है कि ये रिलेशन दिखाई दे रहा है, ये है P अपना और ये है Q अपना। क्या क्या है इसमें? 9 4 और 25। और इधर क्या है बताना एक बार? 5 3 2 1 -2 -2 -3 -5। और 9 का किस किस से बना हुआ है मेरे भाई? 3 और 4 का 2 और 25 का 5 -5 है ना। आप समझ गए होगा अब चीजें तो थोड़ी थोड़ी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और -5 का भी स्क्वायर 25 होता है। याद है नेगेटिव का स्क्वायर हम जब करते हैं -5 का, ये भी 25 होता है। यानी कि ये क्या है, ये वाले एलिमेंट सारे स्क्वायर हैं, लेकिन स्क्वायर लिमिटेड नंबरों के हैं, सबके नहीं है ना। 5 के और 3 और 2 और। तो उसने आपसे क्या बोला, उसको पढ़ते हैं। उसने बोला है कि अब ये एलिमेंट P का है, ये सारे एलिमेंट Q के हैं, इतने ही एलिमेंट है इसमें, और तो कुछ दे नहीं रखा, इतने ही है। आपको कहता है ये रिलेशन दिखा रहा है, इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो मेरे भाई, और एक इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, और इसकी डोमेन और रेंज लिख दो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसका ऐसे लिखोगे, रिलेशन इज इक्वल टू 2 ऑर्डर पेयर है, पहले उनको लिख दो, ये x और y। अब x और y ये है। अब आपको पता है x वाला आप P से बिलोंग कराओगे और लास्ट में लिख देंगे उसको हम, और y वाला हम Q से। तो x वाले सारे क्या हैं? स्क्वायर हैं। किसके? y के। तो आप यहां लिखोगे x इज स्क्वायर ऑफ y, और आप बोलना x P से बिलोंग करता है और y Q से। अब आपको यहाँ ये नहीं बोलना कि 3 के ही हैं, 4 के ही हैं, 5 के हैं, नहीं, ये नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि मेरे भाई आप ऑलरेडी बोलते रहे हो कि x P में आता है और y Q में आता है, तो वो समझ रहा है हमें। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद रोस्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे कि 9 का क्या क्या है? 9 का था 3, और फिर उसी 9 का क्या क्या है? -3। फिर आप कहोगे भैया 4 का है 2, और 4 का है -2। फिर आप कहोगे 25 का है 5, और 25 का है। मेरे भाई आप जल्दी से डोमेन बता दो इसकी। 9 4 और 25। मेरे भाई रेंज बताओ। मेरे भाई को डोमेन बता दो सारा, ठीक है ना। 5 3 2 1 -2 -3 है, कोई दिक्कत तो नहीं। बस अब आप रिलेशन समझ चुके हो। इसके बाद फिर फंक्शन भी आता है जो अगली एक्सरसाइज में होगा, लेकिन अभी हमने एक इंट्रो ले लिया। रिलेशन इस टाइप की चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे इन्हें करना होता है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ना ए एक सेट है और ए में जो एलिमेंट है ना वो 1 2 3 से लेकर 14 तक है, ठीक है। फिर कहता है रिलेशन बनाओ ए से ए का, ठीक है। ए से ए का रिलेशन बताओ, और रिलेशन क्या दे रखा है? इसी एलिमेंट में से, इसी एलिमेंट में से रिलेशन जो है वो है x और y, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में पहले x होगा फिर y होगा, ठीक है। और किस तरीके से है? x एंड y इज इक्वल टू सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये, और आपको बोल भी दिया कि x और y दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? x और y दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद कहता है इसकी डोमेन बताओ, को डोमेन बताओ, डोमेन बताओ, को डोमेन बताओ, रेंज बताओ। मेरे भाई आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हो और आप इसे एरो डायग्राम भी कर सकते हो। मोस्टली फॉलो करना एरो डायग्राम, ज़्यादा आसान हो जाता है वो। पर फिर भी पॉइंट क्या है ना, डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब लिखना है, तो एरो डायग्राम भी बड़ा बन जाएगा अच्छा खासा, ठीक है ना। बाकी पहले इसको ठीक करते हैं। पहले अगर इक्वेशन देखें तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है। एक काम करो, माइनस वाई को इधर भेज दो, तो 3x क्या हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आप सबसे पहले x के अंदर ही पुट करते हो, x के अंदर 1 पुट करोगे, y ऑलरेडी 3 आ जाएगा। y फिर 1 2 पुट करोगे तो ऑलरेडी 3 1 2 6 आ जाएगा। तो ज्यादा कुछ होने वाले हैं नहीं,
ठीक है, एरो डायग्राम भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रिलेशन क्या क्या होने वाला है, रिलेशन जो होगा, अगर मैं x को 1 डाल रहा हूँ, x की जगह 1 डाल रहा हूँ, तो y आ जाएगा 3 1 जा 3। फिर अगर मैं x को 2 डाल रहा हूँ तो 2 के बदले क्या आएगा, 2 3 जा 6। फिर अगर मैं 3 डाल रहा हूँ तो 3 3 जा 9। फिर 4 डाल रहा हूँ तो क्या आएगा, 4 2 12। उसके बाद 5 डालने पे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, बट 15 इस सेट ए में नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं बनाएगा, इसके सिर्फ इतने ही रिलेशन है। और ये सारे इसके सबसेट तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से समझो, आपसे पूछा डोमेन क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हो। देखो डोमेन क्या क्या है, 1 2 3 और 4। फिर आपसे पूछता है रेंज क्या क्या आ रही है, तो जी रेंज आ रही है 3 6 9 और 12। फिर कोडोमेन क्या आ रहा है, तो कोडोमेन आप क्या लिखना, कोडोमेन लिखना ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि सारे सेट ए के एलिमेंट आएंगे। बस ये करना था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना, इधर देखो कहता है कि रिलेशन है आर, ठीक है, और आर जो है ना वो किस चीज का रिलेशन है, वो सेट जो होगा ना वो नेचुरल नंबर का सेट होगा, मतलब जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना सारे वो नेचुरल नंबर होने वाले हैं, ठीक है। और रिलेशन क्या दिखाना है हमें, कहता है रिलेशन है सच दैट x, y, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, और फिर आपको बोलेगा x और y उसी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाकी इसने बोला हुआ है आगे एक और चीज कि x नेचुरल नंबर तो होगा, x नेचुरल नंबर तो है, लेस देन 4, लेस देन 4, और उसके बाद x और y दोनों हैं बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर पे, मतलब n जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस रिलेशन को, और इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले तो हम एक चीज समझते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 5, और हम जो x की वैल्यू पुट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर तो पुट कर सकते हैं, लेकिन 4 से कम पुट कर सकते हैं। यानी कि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। फिर हम 2 पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा 1 प्लस 5 था, ठीक 6 आ जाएगी। फिर यहाँ भी 5 होगा, तो कितने आ जाएगी 7। और फिर अगले में हम एक एक करके बताना कि अब हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ लिख देना पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। इससे ज्यादा नहीं पुट कर सकते, क्योंकि इसने बोला लेस देन 4। नेचुरल नंबर 4 से कम, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है 1 से, और खत्म कहाँ हो जाता है इनफाइनाइट, जितना मर्जी चला लो। लेकिन उसने कंडीशन दे दी है कि x 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो हम अगर देखें तो हम ये रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रिलेशन जो है इसका वो कुछ इस तरीके से कि x 1 पुट करा तो 6 आया, 2 पुट करा तो 7 आया, और 3 पुट करा तो 8 आया। और फिर हम कह देंगे इसकी जो डोमेन है वो क्या क्या है, 1 2 3। इसकी जो रेंज है वो क्या क्या है, 6 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है a की वैल्यू हमारे पास 1 2 और 3 और 5 है, और b की वैल्यू हमारे पास 4 और 6 और 9 है। कहता है रिलेशन बताओ, रिलेशन जो है ना वो किसका है ये समझ लेना। देखो a टू b, a का b के साथ, अगर एरो डायग्राम बनाओगे तो a पहले और b ऐसे। फिर आपसे कहता है कि और रिलेशन है क्या, रिलेशन a और b का तो है, लेकिन रिलेशन है सच दैट x एंड y एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y is odd such that x belongs to A and y belongs to B। और आपको बस रिलेशन लिखने के लिए बोला है, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा लिख दो, ठीक है। मेरे भाइयों आप चाहो ना उसको एरो डायग्राम बना के भी समझ सकते हो, नहीं तो आप समझो पहले का दूसरे से बनना, पहले x और दूसरा y। अगर मैं पहला x उठा रहा हूं तो x का 4 6 और 9 किसी से भी बन सकता है, लेकिन उनका डिफरेंस ऑड नंबर होना चाहिए।
एक और 4 को माइनस करो, x1 माइनस 4 कितना होगा -3। -3 ऑड नंबर है, नेगेटिव भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस 6 -5 ऑड नंबर है। 1 में से 9 माइनस करो, -8 ऑड नंबर है, नहीं, 2 मिल गए। क्या क्या, 1 और 4 और 1 और 6। अब 2 पे आते हैं, 2 और 4 का डिफरेंस नहीं, -2 है, नहीं होगा। 2 और 6 का -4 इवन नंबर है। 2 और 9 का -7 ऑड नंबर है। अगला बोलते जाओ मेरे भाई, 3 और 4 है, बिल्कुल सही, 3 और 4 है। अच्छा 2 और 7 देखो, अगला 3 और 4, 3 और 4 है। 3 और 6 बिल्कुल है, 3 और 6 -3। 3 और 9, 5 और 4, 5 और 6 -1 आता है। 5 और 9 रोस्टर फॉर्म, बस और कुछ नहीं बना। उसमें बोला होता एरो डायग्राम बना तो बना देते। ज्यादा आसान, सबसे बेस्ट बेसिक तो भैया आपका रोस्टर फॉर्म है, एरो डायग्राम में नहीं। वो लफड़ेबाजी वाला है, बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। समझने के लिए ठीक है, ठीक है, पर जैसे जैसे फंक्शन पे आओगे ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे हो जाते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन इसी के 12th में भी पूछ लिए जाते हैं। अभी तो आप रिलेशन पढ़ रहे हो, तो रिलेशन तो बड़ा आसान है, कुछ भी लिख सकते हो। फंक्शन पे चीज़ें खराब हो जाती हैं, थोड़ी चीज़ें एडवांस हो जाती हैं। चलो खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपको बगल में फिगर दे रखी है, फिगर जो आपको दे रखी है ये P है और इधर क्या है Q, और आपको कहता है P और Q का रिलेशन ऐसा है 5, 6 और 7, और इसका रिलेशन 3 और 4 और 5। बाकी आपसे कहता है कि शो करो P और Q के बीच में रिलेशन, और इसी रिलेशन को फर्स्ट में तो आपको बोलता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। और फिर कहता है सेकंड पार्ट में कि इसी को रोस्टर फॉर्म में लिख दो। सेट बिल्डर तो आपको मुश्किल लगेगा थोड़ा, रोस्टर फॉर्म तो क्या आप जल्दी से कर दोगे। तो पहले रोस्टर फॉर्म अगर बताना चाहूँ तो आप लिख दोगे भैया 5 का 3 के साथ बन रहा है, 6 का 4 के साथ बन रहा है, और 7 का, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म सेकंड पार्ट कंप्लीट। बट सेट बिल्डर फॉर्म को आप समझते हैं ध्यान से। पहले आपको ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या हम डोमेन रख रहे हैं और क्या रेंज आ रही है। आप कहोगे भैया डोमेन 5 और 3 है, 5 का आंसर 3, 2 का तो कुछ फर्क नजर आ रहा है, क्या अगले में भी वही चीज ऑब्जर्व हो रही है? हाँ, अगले में भी वो। इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो रिलेशन कैसे, रिलेशन कभी भी लिखना हो बेटा तो सबसे पहले आप बताओ इसे x और इसे y, ऐसे बोलो कि ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर है x y, फिर 2 डॉट लगानी है सच दैट। अब क्या है वो चीज लिखो, क्या है? द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x माइनस y इज इक्वल टू 2, x माइनस y इज इक्वल टू 2। जरूरी थोड़ी ना कहानी लिखनी है, कहानी लिखना चाहो तो लिख सकते थे कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2, और फिर x किससे बिलोंग करेगा? p से, x वाला p से बिलोंग करेगा, एंड y वाला किससे बिलोंग करेगा? क्वेश्चन नंबर मेरे भाइयों 5वां ध्यान से सुनना। कहता है एक सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है? उसके अंदर 1 से लेकर 6, 1 2 3 4 6 है, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि R एक रिलेशन बनेगा, और रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन अभी देखो ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है कि नहीं है? तो आप बनाने भी सीख लेना। A और B का है सच दैट A और B, और A और B में क्या रिलेशन है? सच दैट कि जो A कॉमा B है वो बिलोंग करता है A से। ये चीज पहले ही बोल दी उसने कि A और B दोनों, मतलब जो A बनेगा पहले वाला और जो B बनेगा दोनों, वो इसमें A से बिलोंग करेंगे। इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता आंसर में। और B जो होना है ना उसके बाद B, वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। B एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए किसके द्वारा? A के द्वारा। ये हमारा रिलेशन है। आपसे कहता है तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर इसकी डोमेन लिखो, फिर इसके कुछ कोई दिक्कत नहीं। आओ जाओ, आप पहले समझो आपके पास B क्या क्या नंबर हो सकता है। आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 6 सारे नंबर हो सकते हैं।
ए क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 सारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी किससे बिलोंग करता है? आप कहोगे बी भैया ए से बिलोंग करता है ना, इसीलिए। और भैया जो ए है छोटू, वो भी ए बड़े वाले ए से बिलोंग करता है। ये कहानी की वजह से हम ये समझ सकते हैं बी ए से डिवाइड होना चाहिए। जब किसी नंबर को कैसे डिवाइड करते हो, पहला नंबर ऊपर रखते हो और दूसरा नंबर नीचे रखते हो। पहले इसको उठा लो हर एक एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है बी ए से डिवाइड होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि एलिमेंट पहले आप एक रखोगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले आप जब ऑर्डर पेयर रखोगे, रोस्टर फॉर्म में भी लिखोगे, सबसे पहले किसको लिखोगे? आप 1 को लिखोगे, फिर 1 के साथ ये नंबर लिखोगे। तो आप पहले 1 को चेक करो, 1 इनमें से किस किस नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन उल्टा उल्टा। क्यों? क्योंकि बी डिवाइड होना चाहिए ए से, कुछ इस तरीके से, ऐसा। अब ये बताओ, ए के साथ आप ये सारे नंबर रखोगे, फिर 2 के साथ आप सारे नंबर रखोगे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, और फिर, तो ये चीज समझो, ये नंबर बी है और ये नंबर ए है, और लिखोगे तो ए और बी लिखोगे, लेकिन जब डिवाइड करोगे तब बी और ए को डिवाइड करोगे, बी बाय ए करोगे। पहले आपको पता है कि इस एक के साथ हम सारे नंबरों को चेक करेंगे। पहले एक के साथ एक चेक करो, तो ये बी है, बी डिवाइड बाय ए 1, यानी कि 1 बी और डिवाइड बाय ए मतलब 1 हो रहा है। फिर आप b डिवाइड बाय ए ही चेक करोगे, लेकिन 1 के साथ ये सारे नंबर चेक करोगे, यानी कि इस बार 2 बाय 1 चेक करोगे, फिर 3 बाय 1 चेक करोगे, फिर 4 बाय 1 चेक करोगे, फिर 5 बाय 5 तो है नहीं, फिर 6 बाय 1। और आपको पता है अगर नीचे 1 हुआ तो ऊपर के सारे नंबर डिविजिबल हैं, यानी कि पहले कौन कौन से मिल गए? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब आप ये चीज भी ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये ना उल्टा मत लिख देना 2, 1, 3, क्यों? क्योंकि सेट तो कैसे आएगा? a, b, लेकिन डिवाइड कैसे होगा? b बाय, ये कंफ्यूजन हो सकती है, इसमें और तो कुछ है नहीं। अच्छा, अब मेरे भाई बताओगे आप, अब किसको चेक करूं? 2 को किसके साथ? ऊपर सबके साथ, है ना? तो आप बताओ कैसे लिखोगे जब 2 को 1 के साथ चेक करोगे? 1/2। वेरी गुड, ये चीज समझो, 1/2 क्या हो सकता है डिवाइड? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, डिवाइड होके बेटा जो आंसर आए ना वो भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। वैसे तो उसने बोला नहीं है कि किस में आना चाहिए, तो नहीं, ये चीज ध्यान छोड़ो। मतलब वो ये बोल सकता था आगे जाके कि डिविजिबल भी इसके अंदर आए, ये भी हो सकता था, पर उसने तो सिर्फ ये बोला कि डिविजिबल है या नहीं है, बस ये चेक कर लो। अच्छा, अगला b बाय ए फिर से, लेकिन इस बार आप 2 के साथ चेक कर रहे हो, तो 1/2 नहीं है, 1/2 डिवाइड नहीं होगा। 2/2 डिवाइड होगा? हाँ, 2 और 2 डिवाइड होगा। 3 और 2 डिवाइड होगा? नहीं। 4 और 2 डिवाइड होगा मेरे भाई, तो क्या लिखूं? 4, 2 हक दिया ना यहाँ, यही गलती, बस ये गलती मत करना मेरे भाई, ठीक है? बिल्कुल सही, ये गलती मत करना बस जल्दबाजी में, ठीक है? बाकी 6 को 4 के बाद 6 है, 6/2 होगा, तो क्या हो जाएगा? अब 3 के साथ चेक कर लो, 1/3 नहीं, 2/3 नहीं, 3/3 होगा, लिख दो। 4/3 नहीं, 6/3 होगा, तो 3, 6। 4/1 नहीं होगा, 4/2 नहीं होगा, 2/4 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, 4/4 होगा, सिर्फ 4/4 होगा, क्योंकि 6/4 भी नहीं होगा। अगला लास्ट 6 का नहीं होगा, सिर्फ 6 के साथ ही होगा, ये सारे इसके। अब आपसे पूछता है इसकी डोमेन बताओ मेरे भाई। एक, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4 और 6, ठीक है? यानी कि सारी आ रही है, 1, 2, 3, 4 सब यूटिलाइज हो रहे हैं। रेंज बताओ मेरे भाई। बिल्कुल सही, क्योंकि जो नंबर है वही तो, उसके अलावा क्या है ना? 1, 2, 3, 4, 6 क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसमें और कुछ नहीं, कर लो इसको। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है इस रिलेशन की। क्या रिलेशन है? रिलेशन कुछ ऐसा है, x, x+5 है। मतलब आप जो x की वैल्यू डालोगे ना 1, तो दूसरी यहाँ पे भी 1 डालनी पड़ेगी, यहाँ 1, यहाँ भी 1, ऐसे, ठीक है? यूं मत कंफ्यूज होना, x और y आता था हर बार, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं।
और आपसे कहता है सच दैट x किस किस से बिलोंग करता है, 0 1 2 3 4 और 5। अब ध्यान से समझो, आप पहले वाले में तो आप x लिख दो 0 1 2 3 4 5, दूसरे वाले में इसको कह दो x और मान लो इसको कह दो आप y, मान लो कह दो इसको आप y मान लो। लेकिन उसने ये कहीं नहीं बोला कि ये दोनों नंबर इसी से बिलोंग करने चाहिए, नहीं, उसने बोला कि सिर्फ x इससे बिलोंग करना चाहिए, यानी कि y जो ये आंसर आएगा, जब हमारा 6 भी आएगा 7 भी आएगा 10 भी आएगा, कुछ भी आ सकता है, x + 5, यानी कि इसका आंसर जैसे पहले केस में 0 डाला तो 5 आया, आ सकता है, फिर 1 डालेंगे तो 6 हो जाए, पर 6 इसमें बिलोंग नहीं करता, लेकिन उसने कंडीशन थोड़ी ना दी, हो सकता है, लेकिन हाँ x की वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। आओ ध्यान से देखना, अब जैसे आप 0 डालोगे तो 0 डालने पे आपका आंसर क्या आ रहा है, आपको पता है एक है x और दूसरा x + 5, x को आप 0 डालो तो वहां पे वैल्यू क्या हो रही है, 0 + 5 क्या हो रही है, 5 हो रही है, यानी कि 0 के साथ आपका आंसर 5 आ रहा है, तो आप लिख दो यहाँ 5 लिख दो, ऐसे लिख दो, एरो डायग्राम अगर बना रहे हो तो। फिर 1 डालोगे, 1 डालने पे क्या आंसर होगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, वैसे उसने डोमेन और रेंज बोले सिर्फ। फिर आप क्या डालोगे, 2 + 5 7, फिर आप डालोगे 3 + 5 8, फिर आप डालोगे 4 + 5 9, फिर आप डालोगे 5 + 5, हटाओ इसको, इसकी जरूरत भी नहीं है, बस ये टेबल बना लो, ये टेबल बन गई। डोमेन क्या क्या आ रही है, आप बोलोगे भैया 0 1 2 3 4 5, ये सारी डोमेन है। रेंज क्या आ रही है, 5 6 7 8 9 10 आ सकती है, उसने थोड़ा ना बोला है कि ये जो ये वाला नंबर है ये भी इस फंक्शन से बिलोंग करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, रिलेशन है, फिर से वही सेम रिलेशन है, x और x का क्यूब, पहले वाला अगर x होगा तो दूसरा वाला उसी x का क्यूब होगा, और उसने बोला है कि x एक प्राइम नंबर है 10 से कम, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, और x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। 2 से 10 से कम के प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, आप कहोगे भैया x क्या क्या हो सकता है, x होगा 2, प्राइम नंबर 2 सबसे छोटा होता है, 2 के बाद 3 प्राइम नंबर होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 10 होना चाहिए, ओ सॉरी 11 होना चाहिए, तो 11 हो नहीं सकता क्योंकि हमें तो 2 से 10 से कम लिखना। ये सारे प्राइम नंबर, ये सारे x की वैल्यू है, और आप जब पुट करोगे इसे x और इधर x क्यूब लिखो, आप जब x को 2 पुट करोगे तो 2 की क्यूब क्या हो जाएगी 8, 3 पुट करोगे तो 3 की क्यूब क्या हो जाएगी 27, 5 पुट करोगे तो 5 की क्यूब क्या हो जाएगी 25, 7 पुट करोगे तो 7 की क्यूब क्या हो जाएगी 7 या 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 343। यानी कि अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस रिलेशन को, तो आप क्या लिखोगे 2 के साथ 8। लेकिन देखो कंडीशन सिर्फ इस x की है ना, क्या ये बात समझ रहे हो, कंडीशन सिर्फ इस x की है, 2 के साथ 8, 3 के साथ 27, 5 के साथ 25 और 7 के साथ 343, ये रिलेशन, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक सेट है A x, y, z और एक सेट है B जिसके एलिमेंट है 1 और 2। कहता है नंबर ऑफ रिलेशन बताओ A से B के। एक नंबर होगा 2, ठीक है, और 2 का क्या करो, 2 को पावर से मल्टीप्लाई कर दो, A के पास जितने एलिमेंट है उतने, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो B के पास जितने एलिमेंट है उससे। जैसे फॉर्मूला याद रखना नंबर ऑफ रिलेशन का, 2 है, A में कितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई, B में कितने एलिमेंट है 2, 3 दूनी 2 की पावर 6 होती है 64, इसके कितने रिलेशन होंगे, बस इतना, कोई दिक्कत। चलें आगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, R एक रिलेशन है बेटा, Z ध्यान रखना फर्स्ट चैप्टर में भी आता है, ये Z का मतलब इंटीजर होता है, Z बिलोंग्स टू इंटीजर, और आपको कहता है R जो है ना वो किस तरीके से है, सच द A, B से है, और आपको बोला हुआ है कि A और B दोनों किससे बिलोंग करते हैं,
Z से बिलोंग करते हैं, फिर आपको कहता है कि a माइनस बी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, a माइनस बी क्या होगा, एक इंटीजर हो। यानी कि आप एक पहली बात तो समझो, आपके पास एक a होंगे, मतलब a कैटेगरी होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं b कैटेगरी होगी, और दोनों कैटेगरी में इंटीजर है, दोनों कैटेगरी में इंटीजर है। और आपको यूं बोला है कि इस कैटेगरी में ए के एलिमेंट है सारे, ऐसा समझ लो, और ये काइंड ऑफ एक तरीके से बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप इन दोनों को जब माइनस भी करोगे तो आपका आंसर इंटीजर ही आएगा, आंसर इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए में 1 था और बी में भी 1 है, 1 माइनस 1 इंटीजर है, 0। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पहले में 1 था, दूसरे में 10 था, 1 माइनस 10 -9 इंटीजर होता है। यानी कि आप कोई भी इंटीजर डाल दो और उसमें कोई भी इंटीजर माइनस करो, आंसर में हमेशा, इसका मतलब डोमेन में कोई भी इंटीजर हो सकता है, और रेंज में, उसमें पूछा डोमेन और रेंज बताओ, तो आप बस इतना था, डोमेन एनी इंटीजर, रेंज एनी इंटीजर। क्लियर है, समझ में आ गया? बस इतना ही तो करना, खत्म।